मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा यूनिट नंबर 8 मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स स्पेशल। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास का आज हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2023 में प्रमुख ऐप एवं पोर्टल। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याण को ध्यान में रखकर और अपनी सुविधाओं को, अपनी योजनाओं को सुशासन के माध्यम से लोगों तक सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए कुछ ऐप और कुछ पोर्टल का आविष्कार किया है और बनाए हैं। तो हम आज उसको भी देखेंगे। मध्य प्रदेश ने कुछ महत्वपूर्ण दिवस की घोषणा की है, यानी कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, प्रमुख परिवर्तित नाम हैं। कुछ हमारे यहाँ परिवर्तित नाम आ गए हैं एमपी में, कुछ जगहों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं और कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं एमपी की। तो इसमें हम 4 चीजों को देखेंगे, वो हैं पोर्टल, ऐप, महत्वपूर्ण दिवस, पुस्तकें और परिवर्तित नाम। चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रमुख ऐप, पोर्टल, प्रमुख परिवर्तित नाम, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण दिवस और प्रमुख पुस्तकें। चलिए पहला है हमारा प्रमुख ऐप एवं पोर्टल, सी विजिल ऐप। ठीक है, सी विजिल ऐप ये निर्वाचन आयोग ने ही बनाया था। ये भी किसने बनाया है? निर्वाचन आयोग ने बनाया है। यानी चुनाव के समय यदि आपको कहीं भी लगता है कि किसी भी पार्टी के द्वारा या कि पार्टी के किसी उम्मीदवार के द्वारा आपको लालच दिया जा रहा है, आपके वोट को खरीदने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो है वो कहीं फर्जी मतदान किया जा रहा है, कहीं फर्जी तरीके से जो वोटिंग लिस्ट है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो आप सी विजिल ऐप पर जाकर उनकी शिकायत कर सकते हैं। उस शिकायत के आधार पर उन पर कार्रवाई होगी और उन पर दंडात्मक रूप से भी बाद में कार्रवाई की जाएगी। एक है सुविधा पोर्टल। ये निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए है। ये सी विजिल और सुविधा एक ही है, मतलब एक ही चीज के लिए है कि जब चुनाव के पहले एक आदर्श आचरण संहिता लग जाती है, यानी कि जितने भी पार्टीज हैं उन सभी को यह कह दिया जाता है कि अब आचार संहिता लग चुकी है, अब आपको एक मर्यादा में रहकर काम करना पड़ेगा। सरकारी खर्चे आप नहीं कर सकते, या सरकार के माध्यम से या उसके महिमा मंडन के माध्यम से आप अपनी रोटी नहीं सेक सकते। कुल मिलाकर तो ये आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन यदि कोई करता है तो उस पर नजर रखने के लिए सुविधा पोर्टल बनाया गया है। ई ग्राम स्वराज ऐप। ई ग्राम स्वराज ऐप क्या है? तो ई ग्राम स्वराज ऐप में है उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों के कामकाज के लिए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने क्या देखा है कि मतदान के क्षेत्र में जागरूकता की कमी है। कई जगह लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं जुड़वाया है, तो कई जगह वोटर लिस्ट पुरानी ही चली आ रही है, तो कई जगह वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं। तो उन सभी चीजों को सुधार कर एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ये ऐप बनाया गया था, ई ग्राम ऐप, ई ग्राम स्वराज। एक सरल संयोजन पोर्टल, ये मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा है। यहाँ पर आप अपनी विद्युत से संबंधित सारी समस्याओं को लिख सकते हैं और उन समस्याओं को हल करवा सकते हैं और साथ ही साथ बिजली बिल जमा कर सकते हैं। उसके बाद एमपी फार्म गेट ऐप, कृषि उपज को विक्रय करने के लिए। यानी आपने किसी चीज की कृषि की, आपकी फसल अच्छी हुई, अब आपको उस फसल को क्या करना है? बेचना है। अब आपको क्या करना है? उस फसल को बेचना है। तो उस फसल को बेचने के लिए आप मंडी जाएंगे, वहां पर बिचौलिए होते हैं, उनको समाप्त करने के लिए जो है कृषि उपज को विक्रय करने के लिए, बेचने के लिए इस योजना को चलाया गया था। और ये जो योजना है हमारी, ये योजना है एमपी फार्म गेट के ऐप के माध्यम से इसको जो है वो हल किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला है आपका प्रमुख ऐप एवं पोर्टल बलराम ऐप। अगला कौन सा है आपका? बलराम ऐप। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। यहां पर वो भाव भी देख सकते हैं, भाव का अंतर भी देख सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं, मंडी की जानकारी देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो किसान कर सकते हैं। तो किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा, जहां पर उनको अपनी फसल से संबंधित, अपनी कृषि से संबंधित सारी डिजिटल जो है वो जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। सागो बडी ऐप,
पर्यटन स्थल से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना कि वहां पर किस प्रकार से जाएंगे, कहां पर एयरपोर्ट है, कहां पर रेलवे स्टेशन है, कहां पर जो है वो बस स्टेशन है, कहां पर घूमने की जगह है, कहां पर होटल है, कहां पर रेस्टोरेंट्स है, सारी जानकारी सागो बड़ी ऐप पर आपको मिल जाएगी। ये एमपी सरकार के ही ऐप हैं, याद रखिएगा, एमपी गवर्नमेंट के और एमपी के ही ऐप हैं ये सारे। जल दर्पण ऐप, ये जल जीवन मिशन के लिए यानी कि इसका संरक्षण करना इससे संबंधित है। एमपी कल्चर ऐप यानी संस्कृति विभाग का ऐप है, मध्य प्रदेश के कल्चर को बताता है, हिंदुस्तान का दिल देखो, ठीक है, ये बताता है। उषा मोबाइल ऐप, ठीक है, ऊर्जा साक्षरता अभियान के लिए है कि ऊर्जा के रूप में साक्षरता लाना, कि आप नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों को अपनाएं, आप सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरफ आकर्षित हों, ठीक है, ईंधनों के उपयोग को कम करें क्योंकि वो लगातार उनसे प्रदूषण भी होता है और बेतहाशा वृद्धि से समाप्त भी हो रहे हैं वो। एमपी 108 संजीवनी ऐप, एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली, स्वास्थ्य विभाग की 108 पे कॉल करेंगे आप तो एक एम्बुलेंस आती है, वो आपको लेकर जाती है और आपका इलाज करती है इमरजेंसी में, याद रखिएगा। अतिथि देवो भव ऐप, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेशों से आने वाले भारतीयों के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक ऐप दिया गया था, जिसमें आप कहां पर जा सकते हैं, क्या विजिट कर सकते हैं, क्या आपके देश से जुड़ी यहां पर जानकारी, ये सारी जानकारी अतिथि देवो भव ऐप पर थी। अगला है ई विवेचना ऐप, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा है, यानी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा यदि किसी केस की विवेचना की जा रही है तो ई विवेचना है, एक क्लिक से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये ई विवेचना जो क्लैप है ये मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा बनाया गया था। नशा मुक्ति ऐप, ये हार्टफुलनेस संस्था हैदराबाद ने बनाया है नशे की मुक्ति के लिए। जीआईएस सर्वे ऐप, मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर का है, ये भी किस चीज के लिए सर्वे करेंगे, कहां पर बिजली चोरी हो रही है, कितनी बिजली कटौती हो रही है, क्या लोड शेडिंग तो नहीं है वहां पर, ये सारी जानकारी जो है ये आपको यहां पर मिल जाएगी। 311 ऐप, ये सेवा संचालन के लिए इंदौर नगर निगम ने बनाया है। 311 ऐप, यानी इंदौर जिले में आपको कहीं भी नगर निगम में कचरा आपको पड़ा हुआ दिख जाए, आपके घर के आगे जो है वो साफ सफाई नहीं हुई है, ये भी अगर आपको दिख जाए तो भी आप फोन कर सकते हो इंदौर नगर निगम पे। इस ऐप पर फोटो खींच के डाल सकते हो तो सीधे आपके घर पे जो है वो आ जाएंगे और साफ सफाई हो जाएगी। पोषण ट्रैकर ऐप, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषण से बचने के लिए है ये। यहाँ पर आप जो है वो पोषण को ट्रैक कर सकते हो कि कितना पोषण मुझे चाहिए और कितना पोषण मेरी बॉडी ले रही है। अनमोल ऐप, यानी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग के लिए, ऐसी महिलाएं जो गर्भवती और जो उच्च जोखिम वाली हैं उनके लिए है ये। आयुष क्योर ऐप, यानी टेलीमेडिसिन ऐप है ये आयुष विभाग का, ये भी याद रखिएगा। वायुदूत ऐप, वायुदूत ऐप ये अंकुर अभियान है, वृक्षारोपण के लिए चलाया गया था, ठीक है। ई गिरदावरी ऐप राजस्व विभाग की है, जिसमें भूमि की नपती, जब्ती, फसली क्षेत्र की भूमि है, परती भूमि है, कि किस प्रकार की भूमि है, इस प्रकार भूमि के बारे में सभी पूरी जानकारी जो है वो ई गिरदावरी ऐप में मिल जाएगी। जनरली पटवारी लोग इसे यूज करते हैं। एमपी किसान ऐप, ये भी राजस्व विभाग के द्वारा है। ज्ञान प्रबंधन पोर्टल, राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं जिला प्रशासन की बेस्ट प्रैक्टिसेस और नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए ये ज्ञान प्रबंधन ऐप जो है वो बनाया गया है, याद रखिएगा। समग्र पोर्टल, एकल नागरिक डेटाबेस हेतु, समग्र पोर्टल क्या है, एकल नागरिक डेटाबेस के लिए बनाया गया है। ई अनुज्ञा पोर्टल, कृषि उपज के व्यापार को सरल बनाने के लिए। ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल यानी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा है। भू अभिलेख पोर्टल, कौन सा है ये, एक भू अभिलेख पोर्टल है ये कंप्यूटरीकृत भू अधिकार पुस्तिका प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग के द्वारा है, यानी आपकी जितनी भी जमीन है उसकी सारी जानकारी आपको डिजिटल रूप में मिल जाएगी। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, जिला स्तर की सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए, जो जिला स्तर की सेवाएं हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए, जो जिला स्तरीय सेवाएं हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी के लिए इसे बनाया गया था। युवा पोर्टल, खेल एवं योग कल्याण विभाग के द्वारा। अब है प्रमुख परिवर्तित नाम, हमने कुछ जिलों के परिवर्तित नाम, कुछ जगह के परिवर्तित नाम, कुछ शहरों के परिवर्तित नाम करने की जो बात कही गई है, जो आजकल बयार सी चल पड़ी है, ये उसके लिए है।
मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम अब राज्य नीति आयोग था। 1972 में था, ये राज्य योजना मंडल के नाम से बना था। सीएम थे प्रकाश चंद सेठी, याद रखिएगा। हंडिया हरदा जिले में, इसका नाम नाभीपट्टन कर दिया गया है। ऐशबाग हॉकी स्टेडियम ये भोपाल में है, इनका नाम स्वर्गीय कैलाश सारंग हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। जो हमारे मंत्री हैं अभी विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा वाले, उनके पिताजी हैं ये। हबीबगंज जीआरपी थाना जो है रेलवे का भोपाल, उनका नाम रानी कमलापति जीआरपी थाना कर दिया गया है। पोषण वाटिका, इसका नाम मां की बगिया कर दिया गया है। इटालियन गार्डन ग्वालियर का, इसका नाम आदि शंकराचार्य गार्डन कर दिया गया है। सीताफल, सिवनी में सीताफल बड़ा फेमस था, उसका नाम अब जंबो सीताफल कर दिया गया है। अब जीआई टैग की मांग की जाने लगी है, उस सीताफल का नाम जंबो सीताफल कर दिया गया है। संतरा छिंदवाड़ा का अब सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से होगा, इसमें पांडुरना भी आ जाता है। बेहट ग्वालियर के किनारे है ये शहर, ये तानसेन नगर कर दिया गया क्योंकि तानसेन का जन्म है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये गोंड शासिका थी, कौन सी शासिका है ये? गोंड शासिका है, दोस्त मोहम्मद खान का संरक्षण था। बेरागढ़ रेलवे स्टेशन भोपाल का नाम सर्त हिरदाराम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भंवरकुआ चौराहा इंदौर का नाम टांटिया भील चौराहा कर दिया गया है। MR10 बस स्टैंड इंदौर का नाम टांटिया भील बस स्टैंड कर दिया गया है। ठीक है, आप इसका ले सकते हैं PDF या फिर स्क्रीनशॉट, जो भी आप चाहें आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकते हैं। स्पेशली टांटिया मामा से जो है प्रश्न जरूर बनेंगे, तो इससे आप लोग जरूर अच्छे से याद रखिएगा। टांटिया मामा से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहेगी। अगले की बात करें अगर, तो रेसिडेंसी एरिया, जो रेसिडेंसी एरिया है वो कहाँ पर पड़ेगा आपका? इंदौर में। यहीं पर आपका जो है वो MPPSC का ऑफिस भी आपको मिलेगा, और जितने भी आपके अधिकारी होते हैं वो यहीं पर आपको मिलेंगे रहते हुए। तो ये रेसिडेंसी एरिया है, इसका नाम बख्तावर सिंह एरिया कर दिया गया है। बख्तावर सिंह कौन थे? जो मालवा प्रांत से 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इस्लाम नगर भोपाल का नाम जगदीशपुर कर दिया गया है, ये पूछा जा चुका है, इसको देख लीजिएगा। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है, ये हुजंग शाह के नाम पर रखा गया था। हुजंग शाह का मकबरा लेकिन मांडू में है, याद रखिएगा। और ये पहली ऐसी इमारत है जो मध्यकाल में बनी है व्हाइट मार्बल से। तो इसको जो ताजमहल था उसकी पूर्ववर्ती इमारत कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल को इसके आधार पर बनाया गया था ऐसा माना जाता है। क्योंकि ताजमहल का ऐसा कहा जाता है कि जो वास्तुकार था वो था अहमद लाहौरी, तो उसने ताजमहल की नींव और आधारशिला रखने से पहले इसको विजिट किया था। ये जब आप मांडू घूमने जाएंगे तो आपको मांडू पे वहां पर जो शिलालेख मिला है वहां पर इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है हुजंग शाह के मकबरे की, तो उसको देखिएगा। बाबरी, इसका नाम बलरामपुर कर दिया गया। बाबई का नाम माखन नगर कर दिया गया है, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। बाबई का नाम माखन नगर कर दिया गया है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी महोत्सव समारोह जो मनाया जाता है वो खंडवा में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। शिवपुरी पंचायत टीकमगढ़ का नाम कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। नरसुल्लागंज ये रायसेन में आता है, इसका नाम भेरुंदा कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। महाकालेश्वर मंदिर परिसर का नाम महाकाल लोक हो गया है, ये महाकाल लोक कर दिया गया, याद रखिएगा। घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग, ये मुख्यतः बंजारा जनजाति के लिए बनाया गया था, इसके लिए विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग नाम रख दिया गया है इसका नया। सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, इसका नाम सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग का नाम मध्य प्रदेश धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग कर दिया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है, ये पूछा जाने की संभावना आपके लिए बनेगी, याद रखिएगा। राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग किया गया है, ठीक है। इसका लेना हो आपको स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा। ये पूर्व नाम और परिवर्तित या वर्तमान नाम, ठीक है। ऐप के बाद ये वाला टॉपिक, अगले की ओर हम चलते हैं। तो मिंटो हॉल जो भोपाल में है, जो आपका पुराना विधानसभा भवन था, ये क्या था? पुराना विधानसभा भवन था ये, इसका नाम मिंटो हॉल था, इसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। और जो नया आपका भवन है विधानसभा, उसका नाम इंदिरा भवन है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम, इसका नाम कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया है।
ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल संत शिरोमणि रविदास जी महाराज स्किल पार्क कर दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। रविदास जी के नाम पर जो एक लोक बन रहा है वो सागर में बन रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में जो है वो सिंगापुर के सहयोग से बना है, याद रखिएगा, और नरोना एकेडमी में ही है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है, पूछा जा चुका है लेकिन फिर भी याद रखिएगा। महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है। पशुपालन विभाग का नया नाम पशुपालन एवं डेयरी विभाग है। मेडिकल कॉलेज मंडला का नाम हृदय शाह के नाम पर रखा गया है। हृदय शाह और रघुनाथ शाह दोनों उस क्षेत्र के जो है ट्राइब लीडर थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है आपका महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला का नाम फूल कुंवर पॉलिटेक्निक कॉलेज कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पे कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो परिवर्तित नाम और ऐप है, यहां से आपके लिए प्रश्नों की संख्या जो है वो विशेष तौर पर बनेगी, ठीक है, और ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। और एक बात याद रखना कि मैं फिर बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है एसटी जनजाति। तो यदि कोई जनजातीय व्यक्तित्व को कोई पुरस्कार या उनके नाम पर कोई नाम रखा जाता है तो वो प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। या पिछले 4-5 साल के पेपर उठाकर देखोगे तो यहां से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको विशेष तौर पर तैयार करके ही जाइएगा। चलिए अब मध्य प्रदेश के प्रमुख दिवस की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख दिवस हैं। वो दिवस कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख दिवस हैं, रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। मतदाता दिवस भी याद रखिएगा, 25 जनवरी। मध्य प्रदेश के विकास दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। लाडली लक्ष्मी उत्सव 2 मई से 11 मई, याद रखिएगा। यज्ञ दिवस 3 मई। आदि उत्सव मंडला 7 मई से 8 मई। मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई में। जहां जहां स्टार लगा रहा हूं उनके आने की संभावना थोड़ी सी बनी रहती है, पढ़ना आपको सभी है, लेकिन इनके आने की संभावनाएं जो है वो अभी तक का जो आपका पैटर्न चलता है अगर उसके हिसाब से देखें तो यहां से आने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले दिवस की ओर चलते हैं कि और कौन कौन से दिवस हो सकते हैं आपके लिए। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस, ये 24 मई को मनाया जाता है। इंदौर दिवस 31 मई को मनाया जाता है। मल्हार राव होलकर ने इंदौर की स्थापना की थी। मल्हार राव होलकर ने इंदौर की स्थापना की थी, लेकिन जिस दिन जो है वो देवी अहिल्या ने जब बागडोर संभाली थी, ये उस उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। भोपाल दिवस 1 जून, क्योंकि 1949 को विलय हो गया था भारत में भोपाल रियासत का। किसका हो गया था विलय? भोपाल रियासत का जो है वो विलय हो गया था। महिला सशक्तिकरण दिवस, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून। डिजिटल इंडिया दिवस 1 जुलाई। बांस दिवस 3 जुलाई। महुआ दिवस 11 जुलाई। ये प्रश्न बनेगा। बांस दिवस के साथ साथ याद रखिएगा हमने एक बांस मिशन भी शुरू किया है, ठीक है। बांस दिवस के साथ साथ एक बांस मिशन भी चल रहा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है आदिवासी विमुक्ति दिवस, IMP, ये 31 अगस्त को मनाया जाएगा। सुशासन सप्ताह ये 19 से 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन है। अटल जी का जन्म दिवस माना जाता है और अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस 14 अगस्त को मनाएंगे हम। आशा दिवस 23 अगस्त को मनाएंगे हम। बलिदान दिवस राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में मनाया जाता है 18 सितंबर को। मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है, यह दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है। मध्य प्रदेश वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा, याद रखिएगा। अगला है आपका मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाएंगे हम? मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। बेटी बचाओ दिवस मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा 21 अक्टूबर को। ये चीन बॉर्डर पर हमारे कुछ पुलिस वाले जवान जो थे वो शहीद हो गए थे, तो उनके उपलक्ष्य में ये पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है।
लोक स्वास्थ्य गारंटी दिवस 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, हमारा एमपी बना था। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर। मोस्ट आईएमपी प्रश्न, ठीक है, याद रखिएगा, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अगला आपका है कि प्रमुख दिवस, प्रमुख दिवस में है सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर, मैंने बता दिया। क्रांतिकारी टंटे मामा का बलिदान दिवस 4 दिसंबर, दोनों आईएमपी। विकास पर्व 16 जुलाई से 14 अगस्त तक मनाया गया था। कौमी एकता सप्ताह और विश्व धरोहर सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर। और एक चीज और विशेष कि 20 मई 2023 को बालाघाट में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। इसको विशेष तौर पर याद रखना कि यहाँ पर विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। हाथी उत्सव की बात करें तो हमारे यहाँ हाथी उत्सव जो है वो बांधवगढ़ में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? हाथी उत्सव बांधवगढ़ में मनाया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला है कुछ प्रमुख पुस्तकें, तो द डोटेड लाइन्स भूरीबाई की आत्मकथा है, ये देवयानी मुखर्जी के साथ मिलकर भूरीबाई ने ही लिखी है। चलो चलते हैं अपने गांव, ये कृष्ण मुरारी त्रिपाठी की कृति है, इसको अच्छे से देखिएगा। यजुर्वेद में वैश्विक चिंतन तथा नंद कुमार चरितम देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी की है। जमजाति योद्धा रंजना चितले की बुक है। रिपोर्टिंग इंडिया प्रेम प्रकाश जी की बुक है। द डिस्पोसिंग ऑफ द्रौपदी अंडर स्टोरीज एंथोनी देसा की है। ये हमारे यहाँ रेरा के भी प्रमुख रहे हैं और आपके प्रमुख सचिव भी रहे हैं, इसलिए इसको याद करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है बुक को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले की ओर चलता हूं फिर मैं। चलिए, अगला है आपका गांधी के बाद विश्व में गांधीवाद, धर्मपाल शोधपीठ के द्वारा लिखी गई है। मन का मोगरा साधना गंगराड़े ने लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ताई सुमित्रा महाजन की बुक है के बारे में लिखी है मेघा किरीट सोमैया ने, ठीक है। उसके बाद है काव्य संग्रह तुम प्रेम हो, सुरभि नोकजा ने लिखी है। सरस्वती राजामणि एक भूरी बिसरी जासूस, ये लिखी है देवयानी शिवरंजनी ने। जागरूक समाज नशा मुक्त, ये राजीव तिवारी ने लिखी है। वेलोपैथी माय नेचुरल हीलर, ये डॉक्टर संतोष गुप्ता की बुक है। अगला है रिपोर्टिंग इंडिया प्रेम प्रकाश, बता ही चुका हूं मैं। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव की बुक है, ये देख लीजिएगा। तुम्हारे ना होने से पुस्तक डॉक्टर जीवन एस रजक की है। जयजोर जजमेंट जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता है, ये आपके एनजीटी के भी रहे हैं, याद रखिएगा। न्याय डी, ये जगदीश जोशीला जी की बुक है। आजादी बनाम फांसी अथवा काला पानी रघुनंदन शर्मा की है, ये जरूर याद रख लेना। काला पानी वीडी सावरकर के कारण अभी प्रसिद्ध रहा है, तो प्रश्न बन सकता है। वायरस से वैक्सीन तक आदित्य श्रीवास्तव जी की बुक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है आपका कोरोना से डरोना इसे है हराना, ए.के. चौधरी जी की बुक है। नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा कर लेना, भारती ठाकुर जी की बुक है। जनजाति योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता का संघर्ष, ये भी करना है आपको, रंजना चितले जी की है। बानगी जनजाति कार्य विभाग ने लिखी है। फैसिलिटी बेस्ड पेट्रियोटिक केयर ड्यूरिंग कोविड-19 स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई है। एओपी फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज स्वास्थ्य विभाग की बुक है। अलविदा कोरोना सारिका घारू जी की बुक है। अगला है मौज ए नर्मदा, उर्दू एकेडमी ने लिखी है। बिछड़े कई बारी बारी देवश्री माली जी की है। हॉकी का प्रकाश इंदौर हॉकी क्लब की है। 1857 की क्रांति और नीमच सुरेंद्र सक्तावत जी की बुक है। मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट डॉक्टर दंतु मुरली कृष्णा की बुक है। एक देश 12 दुनिया शिरीष खरे जी की है। अबमिस्ट डाउनपॉर आर्यन सक्सेना की बुक है, ठीक है, ले लीजिए इसे। आगे चलते हैं। रामेश्वरम नालिनी भार्गव जी की बुक है। प्रयास व प्रतिबिंब आनंदीबेन पटेल की बुक है, हमारी राज्यपाल रही हैं, गुजरात की सीएम रही हैं। कितने पानी में हैं आप, कैलाश मडवैया। भारत की शताब्दी कमलनाथ, आईएम। मध्य प्रदेश की विकास गाथा शिवराज सिंह चौहान, ये आने की पूरी संभावना रहेगी।
मधुकर शाह बुंदेलखंड का नायक गोविंद नामदेव ने लिखी है। मध्य प्रदेश और गांधी जी मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने लिखी है। इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है, याद रखिएगा। अन कहा लखनऊ लालजी टंडन जी की बुक है, आपके राज्यपाल रहे हैं, ठीक है, ये पहले पूछने जाने की पूरी संभावना इसकी रहती है। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे पंकज श्रीवास्तव जी की बुक है। आयाम जिंदगी के डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी की बुक है। हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स जी के श्री जे नंद कुमार जी की बुक है। भारत के डाक टिकटों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दयाराम मंडल जी की है। द पावर ऑफ वन वोट भारत निर्वाचन आयोग की बुक है, ये चर्चा में रही थी बुक कि आपका एक वोट का क्या पावर है, जो बहुत से लोग कहते हैं मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, तो वही इस बुक में जो है वो बताने की कोशिश की है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको ऐप की बात करी, ऐप के बाद पुस्तकों की बात करी, परिवर्तित नामों की बात करी है और दिवस की बात करी है। तो ये जो है इस प्रकार के प्रश्न एक एमपीपीएससी पूछ लेता है और एक एक प्रश्न आपको जो है वो आगे लेकर जाएगा, क्योंकि 3-4 प्रश्नों का तो हमेशा इस प्रकार का अनसर्टिनिटी रहती है कि या तो डिलीट हो जाते हैं या फिर उसके 2 उत्तर दे दिए जाते हैं, तो पूरी मेरिट लिस्ट ऊपर से नीचे तक हो जाती है। तो आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है कि कोई भी प्रश्न आपसे स्पेशली एमपी का नहीं छूटे, क्योंकि अन्य राज्यों और यूपीएससी के उम्मीदवार जो अभ्यर्थी होते हैं उनसे आपको यही प्रश्न आगे लेकर जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न एमपी के आप गलत ना करें, ठीक है। तो ये अब लगातार आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे और फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स पर भी आपसे चर्चा जल्द ही होगी। धन्यवाद।